हेलो एवरीवन, जोहार। आज हम क्लास 7 का चैप्टर द ओलंपिक्स जो यूनिट 6A है का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमने ओरिजिन ऑफ ओलंपिक्स और मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में पढ़ लिया था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं द ओलंपिक सिंबल्स। The Olympics have grown and changed a lot since then. The Olympics have their own anthem, motto, and their own special flag. The flag has 5 colored rings that represent the 5 continents of the world. ओलंपिक का अब विस्तार भी हो चुका है और इसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। ओलंपिक गेम्स का अपना एंथम मीन्स गान, मोटो और फ्लैग भी होता है। ओलंपिक फ्लैग में 5 डिफरेंट कलर्स के रिंग्स होते हैं जो कि वर्ल्ड के 5 कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं। इन 5 कॉन्टिनेंट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। The Olympic motto is made up of 3 Latin words, Citius, Altius, Fortius, that embodies excellence by encouraging athletes to strive to do their best. Olympic motto 3 Latin words यानी कि 3 Latin शब्द से बने हैं और वो शब्द हैं Citius, Altius, Fortius और इनका इंग्लिश मीनिंग होता है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। एथलीट्स को ये जो मोटो है ये एथलीट्स को आगे बढ़ने में और अपना बेस्ट देने की हमेशा से ही प्रेरणा देते हैं। एवरी ओलंपिक गेम्स also has its own mascot, an animal or object that is specially chosen for that year's game by the host country. Often the mascot is something that makes people think of the host country. Example, the mascot of the 1980 Olympics in Moscow, Russia was a bear called Misha. हर ओलंपिक गेम्स का अपना एक मैस्कट होता है। यहाँ एक क्वेश्चन ये है कि मैस्कट क्या है। ये कोई एनिमल या ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि कोई जानवर या वस्तु होते हैं जिन्हें स्पेशली उस ईयर के लिए होस्ट कंट्री मीन्स आयोजक देश के द्वारा चुना जाता है। जनरली वो मैस्कट उस चीज़ को चुना जाता है जिससे कि पीपल उस होस्ट कंट्री के बारे में सोच सके। उदाहरण के लिए 1980 में मॉस्को ओलंपिक जो कि रशिया में हुआ था उसमें बियर को एज अ मैस्कट चुना गया था और उनका नाम रखा गया था मीसा। उसी तरह से टोक्यो ओलंपिक 2021 में इसको मैस्कट के रूप में चुना गया है। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ द ओलंपिक गेम इज व्हेन द टॉर्च इज लिट। द टॉर्च इज लिट इन पिया, द प्लेस इन ग्रीस टुडे वेयर द ओलंपिक्स फर्स्ट बिगैन। सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट ओलंपिक का होता है उस टॉर्च ओलंपिक मिसाल को जलाया जाता है और टॉर्च हर साल ओलंपिया जो ग्रीस में है वहाँ पे जलाया जाता है क्योंकि वहीं से ओलंपिक का स्टार्ट हुआ था। इट इज़ lit several months before the games start and then carried by athletes handed from one to another across the world. ये गेम स्टार्ट होने के कुछ महीने पहले ही मशाल को जलाया जाता है और फिर उसे एक एथलीट के द्वारा दूसरे एथलीट को हैंड ओवर किया जाता है और इस तरह से ये पूरे वर्ल्ड में घूमता है। नाउ कम्स समर एंड विंटर ओलंपिक्स। The first edition of the modern summer games was held in 1896 in Athens, Greece, and the first Olympic winter games in 1924 in Chamonix, France. The word Olympiad designates the 4-year period that separates each edition of the summer games. फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था और फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स 1924 में कैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। दो समर गेम्स के बीच के 4 इयर्स का जो पीरियड होता है उसे ओलंपियाड कहा जाता है। Until 1992, the summer and winter games were held in the same year, but since then, the winter games were moved 2 years from the summer games. 1992 से पहले समर और विंटर गेम्स जो है एक ही ईयर में होते थे, लेकिन 1992 के बाद विंटर गेम्स को समर गेम्स के बाद 2 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाने लगा। The summer and winter games continue to be organized once every 4 years. समर और विंटर गेम्स जो है हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाने लगा। इन समर गेम्स एथलीट्स compete in a wide variety of competition on the road, on grass, in the water, on the water, in the open air and indoors in a total of 28 sports. जो समर गेम्स होते हैं इस बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं और वो होता है ऑन द ट्रैक। जो ऑन द ट्रैक में आते हैं वो रनिंग है। इसके बाद ऑन द रोड
इसमें साइकिलिंग होता है। ऑन ग्रास इसमें हॉकी होता है। इन द वाटर, ऑन द वाटर कुछ वाटर गेम्स हैं, स्विमिंग, डाइविंग, वाटर पोलो। इसके बाद आता है इन द ओपन एयर, खुले जगह में भी, खुले स्पेस में भी होता है, और इंडोर यानी कि स्टेडियम के अंदर भी होता है। ऑल टुगेदर 28 स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें कि पार्टिसिपेट किया जाता है। The winter games featured 7 sports practiced on snow and ice both indoors and outdoors. विंटर गेम्स जो होते हैं उसमें 7 स्पोर्ट्स होते हैं जो कि बोथ इंडोर और आउटडोर होते हैं, मीन स्टेडियम के अंदर भी होता है और स्टेडियम के बाहर भी होता है। Since 1994, the summer and winter Olympic Games have been held separately and have alternated every 2 years. 1994 के बाद समर और विंटर गेम्स जो है वो अल्टरनेटली होता है हर 2-2 साल में। मीन्स अगर इस ईयर में समर ओलंपिक हुआ है तो नेक्स्ट 2 ईयर के बाद विंटर होगा, उसके बाद फिर 2 ईयर के बाद समर होगा। इस तरह से ये अल्टरनेट चलता है। The Summer Olympics are one of the biggest sports event in the world and they are held only once in every 4 year. समर ओलंपिक जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट होता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होता है जो कि हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। More than 10,000 athletes from around the world come to the Summer Olympic Games and compete in more than 300 events in 28 different sports. पूरे वर्ल्ड में से लगभग 1000 से भी ज़्यादा एथलीट्स आते हैं और वे 28 डिफरेंट स्पोर्ट्स के 300 से भी ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। There are running and swimming races, athletics and gymnastic events, and many other games are played including basketball and football. इन गेम्स में आते हैं रनिंग, स्विमिंग, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें कि बास्केटबॉल और हॉकी भी इंक्लूडेड रहता है। The Winter Olympic Games are smaller. They are held in different place 2 years after the Summer Olympics. जो विंटर ओलंपिक होते हैं वो छोटे होते हैं और समर ओलंपिक्स के 2 साल के बाद वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। The most important winter events are in sports like skiing, ice skating and bobsledding. In the same place and in the same year, there are also summer and winter Paralympics, Olympic Games for people with a disability. समर ओलंपिक जो है वो विंटर के 2 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट विंटर इवेंट्स यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट विंटर स्पोर्ट्स जो हैं वो है स्कीइंग, आइस स्केटिंग, बॉबस्लेडिंग एक्सेट्रा। और फिर उसी प्लेस पे उसी साल में पैरालंपिक गेम होता है। पैरालंपिक गेम वे गेम होते हैं जो कि डिसेबल्ड पीपल के लिए खेला जाता है। मीन्स विकलांग पीपल जो गेम खेलते हैं उन्हें पैरालंपिक गेम्स कहा जाता है। नाउ कम्स पैरालिम्प्स। In 1944, at the request of the British government, Dr. Ludwig Guttmann, a German-born British neurologist, opened a spinal injury center at the Stoke Mandeville Hospital in Great Britain, and in time, rehabilitation sport evolved to the recreational sports and then to competitive sports. 1944 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे डॉक्टर लुडविग गुटमैन जो कि एक जर्मन बॉर्न ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट थे, मीन्स उनका जन्म जर्मनी में हुआ था लेकिन वो ब्रिटिश नागरिक थे, उन्होंने स्टोक मैंडवेल में स्पाइनल इंजरी सेंटर खोला था। इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे डॉक्टर लुडविग गुटमैन ने स्टोक मैंडवेल में स्पाइनल इंजरी सेंटर खोला था। जो पेशेंट उस सेंटर में आते थे उनके मनोरंजन के लिए गेम्स खेला जाता था और जिसे कि बाद में फिर कंपटीशन का रूप दे दिया गया। फाइनली ऑन जुलाई 29, 1948, the day of the opening ceremony of the London Olympic Games, Dr. Guttmann organized the first competition for wheelchair athletes which he named the Stoke Mandeville Games, a milestone in Paralympics history. 29 जुलाई 1948 में लंदन ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में डॉक्टर गुटमैन ने व्हीलचेयर एथलीट्स के लिए पहला कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। व्हीलचेयर एथलीट्स वे प्लेयर्स थे जो कि खड़े नहीं हो सकते थे और वो व्हीलचेयर पे ही बैठ के खेलते थे।
और जिनका नाम रखा गया था स्टॉक मैंडवेल गेम्स। ये कंपटीशन पैरालंपिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। These games later became the Paralympic Games, which took place in Rome, Italy in 1960, featuring 400 athletes from 23 countries. ये गेम्स जो है वो बाद में पैरालंपिक गेम्स के नाम से जाने जाने लगे और फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स रोम, इटली में हुआ था 1960 में, जिसमें कि 400 एथलीट्स आए थे 23 डिफरेंट कंट्रीज से। सिंस देन दे हैव टेकन प्लेस एवरी 4 years और उसके बाद हर 4 साल के बाद ये पैरालंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किया जाने लगा। In 1976, the first Winter Games in Paralympic history were held in Sweden, and as with the Summer Games have taken place every 4 years. 1976 में पहली बार विंटर पैरालंपिक गेम्स स्टार्ट हुआ था स्वीडन में और उसके बाद से समर गेम्स की तरह ये भी हर 4 साल में ऑर्गेनाइज किया जाने लगा। देवेंद्र झाझरिया is the first Indian Paralympic to win gold medal at the Paralympics. देवेंद्र झाझरिया पहले पैरालंपियन हैं जिन्हें कि गोल्ड मेडल मिला था। इंडियन एथलीट्स क्रिएटेड हिस्ट्री व्हेन मरियप्पन थंगवेलु and Varun Singh Bhati won the gold and bronze medal respectively in the men's high jump T42 event at the Rio Paralympics 2016. भारतीय एथलीट्स ने इतिहास रच दिया था जब 2016 में रियो पैरालंपिक में मेंस हाई जंप में मरियप्पन थंगवेलु और वरुण सिंह भाटी को गोल्ड और सिल्वर मेडल दिया गया था। दीपा मलिक won silver medal in shot put and became the first ever Indian woman who got it and created history. दीपा मलिक को सिल्वर मेडल मिला था शॉट पुट में और वो भारत की फर्स्ट थी जिन्होंने कि इतिहास रचा था। So student, this was the chapter. I hope you all must have understood it. Thank you.